मूवी की शुरुआत में हमें 65 मिलियन साल पुरानी दुनिया के बारे में बताया जाता है। इस वक्त जमीन पर हर तरह के जानवर रहा करते थे, जिसमें डायनासोर सबसे शातिर जानवर थे हैं। यहाँ डायनासोर जैसे ही जानवरों का शिकार करने आता तो सभी जानवर जान बचाकर समंदर में भागने लगते हैं, जिससे डायनासोर उनका पीछा करके समंदर में चला जाता है। तब मेगालोडोन नाम की शार्क पानी से निकलकर उस डायनासोर को खा जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ जूनस नाम का आदमी हथियारों से कंटेनर में सुराख करके बाहर आता है। असल में जूनस समंदर के बीचों बीच चल रही शिप पर था। इस शिप पर कई सारे कंटेनर मौजूद थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जूनस इलीगल कामों के बारे में कुछ सबूत इकट्ठे करने के लिए शिप पर आया था। खैर, कंटेनर से बाहर आके कुछ लोगों को केमिकल से भरी टैंक्स को समंदर में फेंकता देखता है, इसलिए वो लोगों की फोटो क्लिक कर लेता है। इसके बाद वो रेगुड फाइल की फोटो लेने के लिए शिप के ऑफिस में जाता है, जहाँ एक तोता उसे देखकर चिल्लाने लगता है, जिससे शिप के गार्ड्स वहाँ आ जाते हैं और जूनस पर हमला कर देते हैं। पर जूनस इनसे बचकर भाग जाता है और इसके बीच में लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है, लेकिन शिप के गार्ड्स उसे घेर लेते हैं, जिससे जूनस अपनी फाइट स्किल से उन्हें मारता है और शिप के ऊपर आ जाता है। पर यहाँ भी गार्ड्स आ जाते हैं, इसलिए जूनस समंदर में कूद जाता है। ठीक इसी वक्त जूनस के साथी मेग और रिगार्ड्स प्लेन लेकर वहाँ आते हैं और जूनस को बचाकर ले जाते हैं। इसके बाद हम चाइना के ओशान इंस्टीट्यूट अयान के डायरेक्टर जिमन और उसके इन्वेंशन हिलरी को देखते हैं, जो कि अपने नए इन्वेंशन का टेस्ट कर रहे थे। असल में जीवन की टीम ने स्पेशल सूट बनाया था, जो कि इंसान में लड़ने की ताकत बढ़ाता है और इस सूट को पहनकर आसानी से समंदर की गहराई वाले मिशन किए जा सकते हैं। यहाँ जीवन इस सूट को पहनकर बड़ी आसानी से पत्थर को तोड़ देता है। इसी दौरान जीवन की भतीजी वहाँ आती है, अंकल को आज रात होने वाली पार्टी के बारे में याद दिलाती है। असल में ये पार्टी उनकी कंपनी के 10 साल पूरे होने पर रखी गई थी। इस पार्टी में हम जीनस को भी देखते हैं, जो कि जीवन के दोस्त का भाई है। साथ ही हमें पता चलता है कि जूनस ने मयन को गोद लिया होता है। यहाँ जीवन स्टेज पर आकर अपने इन्वेंशन के बारे में बताता है। साथ ही वो अपने इंस्टीट्यूट के पुल पर रहने वाली मेगालोडोन शार्क दिखाता है, जिसका नाम उसने हाइकी रखा होता है। दरअसल जब हाइकी छोटी हुआ करती थी, तब उसकी टीम ने उसे समंदर के 20,000 फुट की गहराई से पकड़ा था। चिमन बताता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में हाइकी से बहुत कुछ सीखा है और उसकी मदद से ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे वो समंदर की गहराई तक जा सके। अगले दिन मयन जोनस के साथ समंदर के मिशन में जाने का कहती है, जिससे जोनस उसे मना कर देता है क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है। वो अब समंदर में खड़ा होता है। इस दौरान गार्ड्स वहां आती है और जोनस को बताती है कि जीमन हाइकी पुल में गया है। ये सुनकर वो जीमन को ढूंढने के लिए भागते हैं। जोनस जीमन से कहता है कि उसे हाइकी से खतरा हो सकता है, लेकिन जीमन को यकीन था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में होगा। उसके बाद जीमन हाइकी का ध्यान अपनी तरफ करता है, जिससे हाइकी उसके पास आ जाती है और उसके चारों तरफ देखकर अचानक से उस पर हमला कर देती है। जूनस के साथियों को जीमन कहीं भी नजर नहीं आता, जिससे उन्हें लगता है कि हाइकी ने उन्हें खा लिया है। तभी वो पुल से बाहर आता है और वहां पर बताता है कि शार्क पर हमला करने से पहले शार्क पुल से बाहर निकल आई थी। यहाँ जूनस और जीमन बात करते हैं कि उस वीक से हाइकी काफी अच्छी बिहेव कर रही है। कुछ वक्त से जीमन और उसका ग्रुप एक मरीन रिसर्च में जाते हैं, जिसे मानव नाम से जाना जाता है, और वो अपने इस ग्रुप में यूज करते हैं। इस रात हाइकी पुल की दीवार तोड़ देती है और वहां से भाग जाती है। अगले दिन जीमन और उसकी टीम 2 सबमरीन लेकर समंदर में जाते हैं। पहली सबमरीन में जूनस और रिगार्ड साथ होते हैं और दूसरे में जीमन, लॉन्स और कटिस थे। वहीं मेग, चेस और डीजे रिगार्ड्स पर नजर रखने के लिए बेस में रुकते हैं। जब सबमरीन गहराई में जाती है, तब उन्हें सीसीटीवी फुटेज पर कुछ हलचल दिखाई देती है। तब उन्हें पता चलता है कि सबमरीन के अंदर मयन है, जो कि चुपके से अंदर छुप आई थी। जोनस मयन को वहां देखकर मिशन कैंसिल करने का कहता है, जिस दौरान पर वो रिडार्स देखते हैं कि एक मेगालोडोन शार्क उनकी तरफ आ रही है। तब उनके कंप्यूटर हाइकी के ट्रैकर से कनेक्ट हो जाता है, जिससे सब जो समझ जाते हैं कि जो मेगालोडोन के पास आ रही है वो कोई और नहीं बल्कि हाइकी है। हाइकी उनकी तरफ अटैक कर पाती इससे पहले समंदर के थर्मोक्लाइड्स के लेयर में जाते हैं।
तब उन्हें वहां एक और मेगालिडोन नजर आती है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि शार्क हाइकी के साइज से कई गुना ज्यादा बड़ी थी और अब च्यूमन सबको और गहराई में ले जाता है। तब ऊपर देखने पर उन्हें हाइकी किसी मेल मेगालिडोन के साथ दिखाई देती है। इससे उन्हें पता चलता है कि ये वक्त मेगालिडोन के मिलन का है और इसी वजह से हाइकी अजीब बिहेव कर रही थी। इसी दौरान उन्हें पानी के नीचे सीक्रेट स्टेशन दिखाई देता है। साथ ही उन्हें वहां से सबमरीन भी मिलती है जिसमें मॉन्टिस नाम का आदमी दिखा था, जो इलीगल माइनिंग ऑपरेशन को लीड कर रहा था। असल में मॉन्टिस मिनरल की चोरी करने आया था, इसलिए उसके लोग चट्टानों में बॉम्ब लगा रहे थे। खैर मॉन्टिस यहाँ च्यूमन के सबमरीन को देख लेता है, इसलिए वो इनसे बचने के लिए सब चट्टानों पर लगे बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसके सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन वो किसी तरह से वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ उस ब्लास्ट से च्यूमन के दोनों सबमरीन के ऊपर एक चट्टान गिर जाती है, जिससे उनका बेस से कनेक्ट टूट जाता है। इधर मैक चेक से कहता है, हम अपनी सबमरीन से टीम को रेस्क्यू करने जाएंगे, पर जब चेस मरीन के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने सबमरीन में तोड़फोड़ करके खराब कर दिया है। मैक को लगता है उनकी टीम का कोई मेंबर उन्हें धोखा दे रहा है। द सेल किसी तरह बेस से कांटेक्ट कर रही है, जिससे चेस और मैक दोनों आपस में बात करते हैं। जोनास को मैक से पता चलता है कि उनकी रेस्क्यू सबमरीन से खराब हो गई है, इसलिए जोनास स्पेशल सूट पहनकर समंदर में बने स्टेशन जाने का फैसला करता है। अब क्योंकि इस सूट में 2 घंटों की ऑक्सीजन थी, इसलिए उन्हें जल्दी से स्टेशन पर पहुंचना होगा। खैर अब सभी लोग सबमरीन से बाहर आकर चलना शुरू कर देते हैं। तब जोनास का च्यूमन और बाकी लोग भी मिल जाते हैं। ये जगह काफी हसीन थी, यहाँ चमकने वाले पौधे थे। जब लॉन्स इन पौधों के करीब से दिखता तब अचानक से एक क्रीचर्स वहां आता है, जिससे लोग डराकर भगा देते हैं। उसके बाद सभी आगे बढ़ते हैं। तब उन्हें अंधेरे में कुछ हलचल नजर आती है। जब वो पीछे मुड़ते हैं तो एक खतरनाक क्रीचर्स लॉन्स को लेकर भाग चुका था, जिससे सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं और जल्दी से स्टेशन की तरफ चल देते हैं। इस बीच मैक और डीजे पर चेस को सीसीटीवी फुटेज और सभी इंक्लाइंट्स के बारे में जानकारी निकालने का कहता है, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनकी टीम में कौन धोखेबाज है। इधर मॉन्टिस हिलरी से कांटेक्ट करता है, जिससे पता चलता है कि वो हिलरी के लिए काम कर रहा है। हिलरी उसे च्यूमन की टीम को मारने के लिए कहती है, क्योंकि इन लोगों को उनकी सच्चाई का पता चल चुका था। दूसरी तरफ साल देखते हैं, जो कि बहुत घबराई हुई थी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल जल्दी खत्म हो रही थी। तभी मगरमच्छ की तरह दिखने वाले क्रीचर्स का ग्रुप उन पर हमला कर देता है, जिससे सभी लोग उनसे बचने की कोशिश करते हैं। जिस दौरान केटिस का हेलमेट डैमेज हो जाता है, वहीं जिमिन देखता है माइयन खतरे में है, इसलिए वो फिल्टर जलाकर इन जानवरों को डराकर भगा देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सभी मॉन्टिस वाले स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां 2 मेगालिडोन शार्क आ जाते हैं और इन पर हमला कर देते हैं, पर किसी तरह वो लोग इनसे बचकर स्टेशन के अंदर जाने लगते हैं। इस बीच साल ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी और वहीं पर गिर जाती है, जिससे शार्क उससे अपना शिकार बना लेती है। तब बचे हुए लोग स्टेशन में जाकर गेट बंद कर देते हैं, जिससे शार्क उनका पीछा छोड़ देती है। पर कटिस के हेलमेट के डैमेज होने से उसके सूट में प्रेशर बनने लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब सिर्फ जोनास, माइयन, जिमिन और रिगार्ड्स ही बचे थे। वो चारों अपने सूट को निकालते हैं और ट्रेजोर स्टेशन की जांच करते हैं। तब माइयन कंट्रोल में जाकर कॉन्ट्रैक्ट रूम की करने की कोशिश करती है। यहाँ उन्हें मॉन्टिस के चोरी किए मिनरल मिलते हैं, जिस पर च्यूमन कहता है इन मिनरल का इस्तेमाल अच्छी तरह से किया जाए और इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। इस दौरान माइयन जेस से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। जेस अपने रिडार से चेक करके उन्हें बताती है कि इस स्टेशन से दूसरे कोने पर एक इमरजेंसी बोट है। इसके बाद सभी बोट के पास जाते हैं, जहां च्यूमन देखता है इस स्टेशन पर आए लोग बनाए सूट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे च्यूमन समझ जाता है कि ये काम उसके किसी टीम मेंबर का है। वेल अब चारों बोट पर पहुंच जाते हैं, जिस दौरान वहां का गेट अपने आप बंद हो जाता है और वहां लगी स्क्रीन ऑन हो जाती है। इस स्क्रीन पर जेस थी, जो बताती है कि ये स्टेशन मेरे कंट्रोल में है।
जिससे सबको पता चल जाता है कि उनके टीम मेंबर जेस ने उन्हें धोखा दिया है। तभी जेस एक बोट को रिलीज कर देती है, जिससे उनके पास एक ही बोट बचता है। फिर जेस रिगार्ड से कहती है कि अगर तुम्हें अपने लोगों की जान बचानी है तो जीनस को मारना होगा, जिससे जीनस अपने साथियों के लिए खुद की जान देने के लिए मान जाता है, पर रिगार्ड्स उसे नहीं मारते, जिससे जेस दूसरा बोट भी रिलीज कर देती है। जिसके बाद हिलरी स्क्रीन पर नजर आती है और बताती है कि मैंने जीवन के इन्वेंशन से कई इलीगल काम किए हैं और काफी पैसे कमाए और आगे भी मैं ऐसे ही करूंगी। ये सुनकर जिमिन गुस्से से स्क्रीन को तोड़ देता है। तब हिलरी जेस को उन्हें मारने का कहते हैं, जिससे जेस उस बोट वाले रूम की एक हीच कॉपिन कर देती है, जिसके खोलने से समंदर का पानी रूम में भर आता है। अब चारों सिर्फ रूम के गेट खोलकर जिंदा बच सकते थे, जिसके लिए उन्हें स्टेशन का कंट्रोल अपने पास लेना होगा। इसलिए जीनियस एलोक रास्ते से समंदर में आता है और स्टेशन की कॉम्प लिंक पर काम करके जेस का कंट्रोल खत्म कर देता है। समंदर के प्रेशर की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब जीनस की आंख खुलती है तो उससे पता चलता है कि उसे मॉन्टिस ने बचा लिया है, क्योंकि वो जीनस से बदला लेने के लिए उसे अपने हाथों से मारना चाहता था। असल में कई साल पहले जीनस ने मॉन्टिस को एक केस में जेल भेजा था। मॉन्टिस और जीनस के बीच फाइट होती है। जीनस मॉन्टिस को पानी में गिरा देता है और कंट्रोल रूम में आ जाता है, पर मॉन्टिस वहां आकर जीनस पर हमला कर देता है, जिससे एक बार फिर लड़ाई होती है, जिसमें जीनस एक हथियार से मारकर बेहोश कर देता है और जल्दी से उस रूम का गेट खोल देता है, जिससे उसके साथी की जान बच जाती है। उसके बाद सभी मॉन्टिस के सबमरीन में बेचकर वहां से भागने लगते हैं, जिस दौरान वहां मेगालोडॉन आ जाती है। इसलिए जिमिन उसका ध्यान भटकाने के लिए स्टेशन की सभी लाइट्स ऑन कर देता है, जिससे मेगालोडॉन स्टेशन पर हमला करने लगते हैं। तब मौका देकर सबमरीन से समंदर से बाहर जाने लगते हैं और रास्ते में वो देखते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से थर्मोकुलेंट लेयर में बड़ा छेद हो गया है। तभी हम इस छेद से खतरनाक जानवरों को आते हुए देखते हैं। मॉन्टिस भी एक स्पेशल सूट पहनकर ऊपर आ जाता है। दूसरी तरफ मैग और टीचर को सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताती है कि जेस ने उन्हें धोखा दिया है। इसी दौरान हिलरी के आदमी मानवन बेस पर आ जाते हैं, जहां वो मैग और डीजे को मारने के लिए उनके पास जाते हैं, और वो दोनों से बचने के लिए समंदर में कूद जाते हैं और बेस के नीचे वाले हिस्से से अंदर आ जाते हैं। और हिलरी के लोग वहां आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। तब जिमिन और जीनस आ जाते हैं और अपने दोनों साथियों को बचा लेते हैं। इधर जेस और मॉन्टिस भी आ जाता है और जेस से मिलकर और उसे पता चलता है कि ये दोनों कपल हैं। यहाँ उन्हें मेगालोडॉन शार्क दिखाई देती है, जिसको तोड़ देती है और जेस को खा जाती है। ये देखकर मॉन्टिस जल्दी से कंट्रोल रूम से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ जोनस और उसके साथी एक बोट में बैठकर भागने लगते हैं, जिससे हिलरी के लोग दूसरी बोट से पीछा करने लगते हैं। तो वो जीनस के साथी पर गोलियां चलाने वाले होते हैं, तभी शार्क खा जाती है। फिर इसके बाद जीनस अपनी बोट पर मौजूद चीजों से बॉम्ब वाला हारपून बनाता है। तभी वो आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। आइलैंड पर काफी लोग टूरिस्ट आए हुए थे, बोट पर एंजॉय कर रहे थे। तभी इनकी बोट अचानक से हिलने लगती है और सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। इसी दौरान हिलरी और मॉन्टिस से हेलीकॉप्टर से आइलैंड पर आ जाते हैं, लेकिन जब वो जंगल में जाते हैं तब मगरमच्छ की तरह दिखने वाली क्रीचर्स उन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर हिलरी जल्दी से हेलीकॉप्टर में आकर मॉन्टिस को बुलाने लगती है, जिससे एक क्रीचर्स उनकी आवाज सुन लेता है और वहां आके हिलरी को पकड़कर ले जाता है। इस बीच जोनस के और इसके साथी आइलैंड पर मौजूद लोगों को वार्न करते हैं कि यहाँ शार्क का हमला होने वाला है, जिससे सभी लोग घबराकर भागने लगते हैं। तभी शार्क वहाँ आ जाती है और लोगों को खाने लगती है। यहाँ जीनस कर अपने लोगों के साथ हारपून को लेने चला जाता है। वहीं डीजे एक साइड में जाकर छुप जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि टीचर्स हिलरी के दोस्तों को खा रही है। इधर जीनस को एक चीज मिलती है जब वो अपने साथियों के हारपून लेकर जेटसी से समंदर में जाने लगता है, ताकि वो शार्क को मार सके। दूसरी तरफ मैग और जिमिन वेयर हाउस में जाते हैं और बम बनाने के लिए नाइट्रेट ढूंढते हैं, जिस दौरान हिलरी के दोस्त रिचर्ड से बचते हुए वहां आ जाते हैं, जहां वो मैग और जिमिन पर गन पॉइंट कर देते हैं। वहीं जीनस शार्क से बचने के लिए पानी में गिर जाता है, इसलिए वो तेजी से तैरकर जेटसी पर वापस आ जाता है। जब शार्क उसे खाने के लिए आते हैं तभी जीनस जेटसी लेकर भाग जाता है। इस बीच
रिडार्स और डीजे टीचर्स से भागते हुए वेयर हाउस में आ जाते हैं। वहां उन्हें भी कैदी बना लिया जाता है। यहाँ जीमन इन लोगों को बातों में भटकाने लगता है और डीजे को बटन की तरफ धक्का दे देता है, जिससे वेयर हाउस का गेट खुल जाता है और टीचर्स अंदर आकर हिलरी के लोगों को खाने लगते हैं। तब जीमन के साथी नाइट्रिक के बैग लेकर वहां आ जाते हैं। इसके बाद डीजे और रिगार्ड्स एक फोन से इमरजेंसी टीम को कॉल करके उन्हें मदद के लिए बुलाते हैं, जो कि मैग और जीमन हिलरी के हेलीकॉप्टर पर जाते हैं। पर वहां एक टीचर्स होता है, इसलिए जीमन इस टीचर्स का ध्यान भटकाता है ताकि मैग सेवली हेलीकॉप्टर पर पहुंच सके। तभी एक टीचर्स जीमन पर हमला कर देता है, मारता है। फिर वो हेलीकॉप्टर में फ्यूल के पाइप को डालता है, जिससे मैग हेलीकॉप्टर को उड़ाना शुरू कर देता है। लेकिन फ्यूल पाइप अभी भी हेलीकॉप्टर में लगा हुआ था, इसलिए जीमन पाइप निकालने की कोशिश करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर कुछ टीचर्स उसकी तरफ आने लगते हैं, पर तभी मैग हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करके फ्यूल टैंक पर फायर कर देता है, जिससे फ्यूल टैंक में आग लग जाती है। पर जीमन टीचर से बचकर हेलीकॉप्टर में आ जाता है। दूसरी तरफ जीनस का सामना एक शार्क से होता है, लेकिन शार्क को हार्गुन से कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो दूसरी शार्क को अटैक करता है तो उस शार्क की मौत हो जाती है। जीनस अपने आखिरी हार्गुन को फेंकने वाला होता है, तब मॉन्टिस इस पर शूट कर देता है, जिससे हार्गुन नीचे गिर जाता है। यहाँ समुद्र के किनारे खतरनाक ऑक्टोपस नजर आ जाता है और लोगों को मारने लगता है। तब मर्जीन एक लेडी को बचाने के लिए पानी में चली जाती है। ये देखकर जीमिन मर्जीन को बचाने के लिए नीचे जाने लगता है, पर तभी वो ऑक्टोपस इन पर हेलीकॉप्टर को पकड़ लेते हैं, जिससे जीमन अपने बनाए पाव को दूर लेकर कूद जाता है और हेलीकॉप्टर पर समंदर में गिर जाता है। यहाँ जीनस की जर्सी शार्क से टकराती है, इसलिए जीनस जल्दी से बीच पर कूद जाता है, जिसके पीछे पीछे शार्क आ जाती है, लेकिन वो गलती से जंजीरों में उलझ जाती है। पर जीनस पोर्च के नीचे आता है। इस दौरान मॉन्टिस बीच पर आकर गोलियां चलाने लगता है। तब जीनस एक लकड़ी के टुकड़े से उसके पैर पर वार करता है, जिससे उसका खून बहने लगता है। तब शार्क खून की स्मेल से वहां आ जाती है। ये देखकर जीनस मॉन्टिस को पानी में गिरा देता है, जिससे शार्क उसे खा जाती है। यहाँ ऑक्टोपस जीमन को पकड़कर अंदर खींच लेता है, जिससे जीमन इस पर बॉम्ब लगा देता है। बॉम्ब के ब्लास्ट होने पर जीमन भागने लगता है, पर ऑक्टोपस उसे दोबारा पकड़ लेता है। जिस दौरान वहां हाइकी आ जाती है और उस ऑक्टोपस को मारकर जीमन की जान बचा लेती है। इसके बाद जीमन हेलीकॉप्टर में फंसे मैग को बचाने जाता है। तब जीनस एक शार्क को उनकी तरफ जाते देखता है, इसलिए वो हेलीकॉप्टर के रोटर से पानी में वाइब्रेशन करके शार्क को अपने पास बुलाता है। जैसे ही शार्क उसके पास आती है, तब जीनस रोटर से वॉर कर देता है। अब सभी बचे हुए लोग किनारे पर आ जाते हैं, पर जब जीनस मैग और जीमन किनारे पर आ जाते हैं, तब हाइकी उनके पास आती है। इसलिए जीमन पानी के अंदर जाकर डिवाइस से हाइकी को मैसेज भेजता है कि वहां से दूर चली जाए। ये सुनकर हाइकी वहां से चली जाती है। वो तीनों किनारे पर आ जाते हैं। उसके बाद कोस्ट गार्ड्स के हेलीकॉप्टर में बचाने के लिए आइलैंड पर आ जाते हैं। मूवी के एंड में सभी बचने की खुशी में सेलिब्रेशन करते हैं। बात करते हैं कि शायद हाइकी प्रेग्नेंट है। इसके बाद मूवी का एंड हो जाता है। फौरन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से शुक्रिया। टेक केयर।